बोलो फर्स्ट क्वेश्चन बोलो। बोल प्रांजल। What should be the length of steel and copper rod so that the length of steel rod is 5 centimeter longer than the copper rod at all temperature. Alpha for copper is 1.7 into 10 raised to power minus 5 per degree Celsius, and alpha for steel is 1.1 into 10 raised to power minus 5 per degree Celsius. तो दो केड़े मटीरियल्स दियां रॉड्स है? स्टील एंड कॉपर। स्टील रॉड, कॉपर रॉड, दोनों विचों ज्यादा लॉन्गर केड़ी है? स्टील रॉड लॉन्गर है ना, 5 सेंटीमीटर लॉन्गर है ना स्टील रॉड। तो अगर असी मान लीए कि लेंथ ऑफ एट 0 डिग्री सेल्सियस मान लेने हैं ना, तो ये जो डिफरेंस है ये 5 सेंटीमीटर ये गिवन है ना। हुण जदों टेंपरेचर चेंज करांगे स्टील रॉड की लेंथ LS हो जाएगी, कॉपर की LC, बट स्टिल ये डिफरेंस की रहना चाहिए 5 सेंटीमीटर है ना। एट ऑल टेंपरेचर्स ये डिफरेंस सेम रहना चाहिए। इसका मतलब पता क्या कि आ देखियो, क्योंकि जी फाइनल लेंथ है वो की होंगी पता, ओरिजिनल लेंथ इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा है ना, माइनस हूँ ब्रैकेट खोल दियो, ठीक है पुत। हुण आ ते आ डिफरेंस कितना वा 5, आ डिफरेंस आ वाला ते आह आ 0 हो गया। तो LS नॉट अल्फा S इज इक्वल टू LC नॉट अल्फा C। ਇਹਦਾ मतलब अगर तुसी चाहते आ तो आ कंडीशन होनी चाहिए है ना। तो एट ऑल टेम्परेचर्स ये टेम्परेचर डिफरेंस सेम रहेगा। ये बिल्कुल नाल दा एक क्वेश्चन है, उहदे च ना देखो ग्लास कंटेनर दे विच मरकरी लिक्विड है, देखो केड़ा नंबर है वो क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है कि 4 है कि वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा उच देखियो है ना। जेड़ा क्वेश्चन नंबर 3 है ना, 3 है ना, तो क्वेश्चन नंबर 1 दे विच लेंथ दा डिफरेंस कांस्टेंट रहंदा, ओदे च वॉल्यूम्स दा डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा। तो फाइनल आंसर च क्या आ जाएगा इथे गामा कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर है ना, क्योंकि इथे इनिशियल वॉल्यूम आ जाएगा, इनिशियल वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम और डिफरेंस कांस्टेंट है। देखो पढ़ के देखो स्टेटमेंट, समझ आ जाएगी गल। थर्ड क्वेश्चन है थर्ड हो गया ना। एक बार स्टेटमेंट पढ़ो, देखो समझ आनी चाहिए गल। चलो ठीक है। हुन सेकंड बोल लीजा। लाइशा, लाइशा है ना तेरा नाम? लाइशा। A steel scale measures the length of a copper rod as 80 centimeter when both are at 20 degrees Celsius.
the temperature at which the scale is calibrated. What if the scale reading for the length of the rod and both are at 40 degrees Celsius? ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪੁੱਤ, ਇਹਦੇ ਚ ਨਾ ਦੋ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਮੇਜਰਮੈਂਟ ਹੈ ਨਾ ਇਹ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇਖੋ ਸੁਣੋ, ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਮੇਰਾ मेजरिंग डिवाइस है, समझाने ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ। तो अगर ये मेजरिंग डिवाइस है पुत, तो एक लाइन इत्थे है जिदा मीटर स्केल ते सेंटीमीटर, एक लाइन आया तो ये गैप है 1 सेंटीमीटर का, मान लो है ना, मीटर स्केल है तो आ गैप 1 सेंटीमीटर का, और आ रॉड है तो 1 2 3 जिन्नी बार ये रिपीट होगी पूरी तो मेजरमेंट है। हुण ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ मेजर किनू कर रहे हैं ਆਪਾਂ, कॉपर रॉड नू। आ देखो कॉपर रॉड नू मेजर कर रहे हैं, और स्केल कादी बनी है, स्टील दी स्केल है, ठीक है पुत्र। और किस टेम्परेचर पे कैलिब्रेशन हुई है, 20 डिग्री सेल्सियस। तो एट 20 डिग्री सेल्सियस कॉपर रॉड की ओरिजिनल लेंथ आ रही है 80 सेंटीमीटर, और इसको मेजर करने वाली जी स्टील की स्केल है ਉਹਦੀ ओरिजिनल लेंथ आप मान लेने 1 सेंटीमीटर भी, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ स्केल है वो 1 सेंटीमीटर लंबी है सिर्फ। 10 मान लो, वो तो एक वैल्यू आएगी ना पुत। तो 1 सेंटीमीटर लंबी मान ली अपने को जो स्टील की स्केल है ना, ਉਹਦੇ ਨਾਲ थोड़ा ईजी रहे। अच्छा हुण होया कि जदों टेम्परेचर नहीं पढ़ना ना, आ देखो एट केड़ा टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस से जो कॉपर रॉड है वो 80 सेंटीमीटर इस स्केल दे नाल कंपेयर करके आया वा, है ना। तो जदों कॉपर रॉड का टेम्परेचर चेंज हो गया तो कॉपर रॉड की भी थर्मल एक्सपेंशन करके फाइनल लेंथ होगी एल किस दे बराबर इंटू 20, क्योंकि चेंज इन टेम्परेचर 20, ठीक है। तो स्टील की स्केल भी तो लंबी होएगी ना, तो ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ 1 सेंटीमीटर है निशान लगा वो टेम्परेचर ਦੇ चेंज होने करके इतना हो गया। ठीक है, हुण जो एल है दिस वन, इसनू आपां किहदे नाल मेजर करना वा, इहदे नाल। पहला इसनू इहदे नाल मेजर कीता सी, मेजर कितना कीता सीगा, डिवाइड कर लिया कितने टाइम्स रिपीट हुई। हुण इहदे नाल करांगे तो इहदा मतलब फाइनल रीडिंग की आएगी, मतलब जदों तुसी इस एक्सपेंडेड लेंथ नू इहदे नाल करोगे अलग आएगी, जदों इहदे नाल करोगे तो समझ आ रहा है मैं की बोल रहा। तो इसका मतलब थोड़ा फाइनल आंसर की हो गया, है नहीं नहीं पुत्र, जे 1 की जगह 10 है तो फिर ये 8 टाइम्स रिपीट होना ना, रेशो लेनी है ना इसकी। या 1 सेंटीमीटर ये कितनी बार रिपीट हो रहा 80 टाइम्स, और 10 सेंटीमीटर 8 टाइम्स रह जाएगा ना, ये समझो गल। या 1 सेंटीमीटर है
तो फिर ये जस्ट नहीं आपा वैल्यू आ गई तो ਇਹਦਾ मतलब ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਪੈਂਡਡ ਸਕੇਲ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਰੀਡਿੰਗ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਐਕਸਪੈਂਡਡ ਸਕੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰੀਡਿੰਗ ਉਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਦੱਸਣਾ ਨਾ ਉਹਨੇ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਦੇਖੋ फाइंड आउट की करना उन्हें की लिखा बोलो हाँ मतलब उधरों जी स्केल है वो 1 सेंटीमीटर वाली नहीं ना रह गई वो भी लंबी हो चुकी है तो उन्हें रीडिंग जी दसनी वो एक्चुअल नहीं दस रही वो अलग दसेगी क्लियर करो आंसर होने हैं इनको सॉल्व कर लो आंसर की तो एग्जैक्ट आंसर आए ना मोबाइल देना कैलकुलेशन थर्ड बोल मनराज फोर्थ ये फोर्थ है ना आप पकड़ फे नू हाँ हुण ये कंसैप्ट भी आप हाले कीता नहीं हाँ तो लिखो हैडिंग हैडिंग लिखना नाल ही क्योंकि मैं ऐसे चाहना ही भी आप नाल प्रॉब्लम करिए ना फिर थोड़ा क्लियर हो जाएगा अपन तो ये कंसैप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है चेंज इन टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम change in time period of simple pendulum with change in temperature तो देखो क्योंकि ये टॉपिक हाले डिटेल दे विच साडे सामने आना वा चेंज इन टेम्परेचर तो देखो पर ये क्योंकि इंपॉर्टेंट है तो मैं इत्थे बैटर समझा कि पहली गल सिंपल पेंडुलम दी कंस्ट्रक्शन बारे मैनू नहीं लगता कि सानू कुछ डाउट होना चाहिए एक हैवी पॉइंट ऑब्जेक्ट नू असी स्ट्रिंग दे नाल सस्पेंड करते हैं और एल की है इसकी लेंथ है तो इसनू बॉब कह देने हैं ठीक है तो इसका टाइम पीरियड कितना होएगा टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी ठीक होगी गल ये है टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम हुण देखियो इधर अगर पेंडुलम की जिहड़ी वायर है वो मैटल दी होए तो टैंपरेचर दे चेंज होने नाल वायर दी लेंथ ने की होना चेंज जे टैंपरेचर इंक्रीज कर गया इंक्रीज हो जानी डिक्रीज कर गया डिक्रीज हो जानी तो टाइम पीरियड ने चेंज होना है ना क्योंकि एल अगर मैटल दी वायर है तो दी लेंथ टैंपरेचर नाल थर्मल एक्सपेंशन चेंज होंगी तो अगर मैं मान ला एट 0 डिग्री सेल्सियस एल नॉट है तो एल नॉट है क्योंकि सानू आदत है 0 डिग्री वाली ओरिजिनल लेंथ मनन दी तो एट थीटा डिग्री सेल्सियस तो लेंथ की हो जानी है ही एल चेंज हो जानी है ना लेंथ टेंपरेचर चेंज होना हुण जदों टाइम पीरियड चेंज कर गया वो तो असी इसनू इदां लिख सकते हैं लिख सकते हैं फाइनल लेंथ इज इक्वल टू थर्मल एक्सपेंशन वाला कंसेप्ट लगाता है ना लग गया हुण इसनू इदां लिख सकते हैं मैथ है तो दिस इज टी नॉट ओरिजिनल टाइम पीरियड कह लो
इस नूं आपां इदां लिख सकते हैं। हुण क्योंकि अल्फा की वैल्यू जो असी न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं ना, तुसी नोट करोगे अल्फा की वैल्यू 10⁻⁻6 है। इस करके आ जो वैल्यू है ना अंडरलाइन वाली, ये एक तो बहुत छोटी है। तो अगर हाँ है ना, तो अगर 1+x⁻n दे विच x की वैल्यू एक तो बहुत छोटी है, तो असी इनू 1+nx अगर लिख भी लवांगे तो आंसर च कोई ज्यादा फर्क नहीं आएगा, बट काम आसान हो गया, तो इत्थे लिख लेना आप। तो इसका मतलब नाउ t-t0 हो गया हाफ अल्फा डेल्टा थीटा। तो जो टेम्परेचर डेल्टा थीटा चेंज होया तो टाइम है क्या पता आ इत्थे आना ना, वो मैं दसन लगा। तो t-t0, तो आ t0 जो इत्थे मल्टीप्लाई होया, जे उन्होंने असीं इत्थे ले आने हैं तो ये बन जानी है फ्रैक्शनल चेंज, रिलेटिव चेंज इन टाइम पीरियड। पर यूनिट टाइम भी 1 सेकंड दे नाल इहदा कंपैरिजन हो गया। तो हुण आ फार्मूला एवरग्रीन इंपॉर्टेंट, इनू नहीं मिस करना कभी। तो जदों भी टेम्परेचर चेंज करेगा तो सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है उहदे विच जो फ्रैक्शनल चेंज आएगी वो असी हाफ अल्फा डेल्टा थीटा तो निकाल सकते हैं। हुण तुसी नोट करो, थोड़े क्वेश्चन च हाँ ये पहला थ्योरी पोर्शन नोट कर लो। अच्छा, फिर यही सारा इहदा फार्मूला ही यूज हो रहा 4th क्वेश्चन के आंसर च। हुण देखो थोड़े फोर्थ ही है ना न्यूमेरिकल, क्या अल्फा गिवन है, क्या डेल्टा थीटा गिवन है 25 - 0 हो जाना ना। और फाइंड आउट की करना, फाइंड की करना, हाँ इन ए डे। तो इस हुण गल सुन लो पुत, जदों नोट करके लिख लो, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस जे टेम्परेचर इंक्रीज करे कॉमा टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम विल इंक्रीज ड्यू टू increase in length। तो लेंथ दे इंक्रीज करके टाइम पीरियड इंक्रीज करेगा। सो द क्लॉक बेस्ड ऑन सिंपल पेंडुलम विल लूज द टाइम, टाइम लॉस होए, घड़ी स्लो हो जाएगी। जी सिंपल पेंडुलम बेस्ड क्लॉक है ना वो स्लो हो जाएगी अगर सिंपल पेंडुलम की लेंथ इंक्रीज हो जाए एंड वाइस वर्सा। तो जे टेम्परेचर घटे फिर फास्ट हो जाएगी, गेन करेगी टाइम। तो उन्हें गेन क्योंकि 25 तो 0 वाल गया तो गेन ही होया।
अच्छा हुण एक दिन च करन लई की करना, तो लिखो टोटल टाइम, आ भी लिख लो ना थ्योरी च, टोटल टाइम लॉस और गेन दे लई की करना, फ्रैक्शनल चेंज मतलब हाफ अल्फा डेल्टा थीटा इंटू गिवन टाइम पीरियड, पीरियड ना लिखियो गिवन टाइम। हुण इत्थे तुसीं की करना, गिवन टाइम एक दिन का क्या ना उन्हें, तो 24 घंटे 24 आवर इंटू 60 मिनट्स इंटू 60 सेकेंड्स करके, तो गे है आ ही ले आना, आंसर ही पाते थे बस। है ना, आ वाला वैल्यू पुट करती है बड़ी नहीं छोटी है। हाँ तो जे ना करूंगे फिर तो जीरो हो गया, काम खत्म हो गया, न्यूमेरिकल्स होने नहीं, है ना, फिर तो थर्मल एक्सपेंशन हो ही नहीं, वही तो कंसिडर करनी है, ऐसे ही करके तो इन्ना जोर ला रहे हैं आप, तो वो वैल्यू मल्टीप्लाई करके आंसर आया ना ਤੁਹਾਡਾ। तो कंपटीशन ਲਈ ਤਾਂ ਆਹੀ आंसर सफिशिएंट है ना, बट इत्थे तक कितना पहुंचे आ, वो सारा दिमाग च अगर होएगा तो ऑन द स्पॉट तैयार हो जाता सारा कुछ, थ्योरी ਲਈ भी इंपॉर्टेंट है। बोल मनराज, फिफ्थ glass is at 20 degrees Celsius has a radius of 3 centimeter and the hole cut in the center has a radius of 1 centimeter. Find the radius of the hole when the temperature of the disk is raised to 3 degrees Celsius. The coefficient of linear. देखो पुत, अगर थोड़े सामने एक शीट है कोई भी मैटल दी कह लो, और ਉਹਦੇ ਚ होल है, तो जदों असी हीट करांगे तो इस होल का साइज भी इंक्रीज करेगा। बोलो, इंक्रीज करेगा। नेट हुण डिक्रीज पता क्यों लगता साडे माइंड नूं, एक फाल्स इंप्रैशन है भी इस तरफ भी एक्सपैंड होनी है ना, नहीं नहीं, अंदर नूं भी फैलनी है शीट, बाहर नूं भी, बट ओवरऑल शीट का अपना साइज भी इंक्रीज करना ना। हुण ओदी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बड़ी सिंपल है, अगर ये जिहड़ा होल है इत्थे होल ना होके शीट हुंदी, मतलब होल नहीं है प्रैक्टिकली, शीट है, शीट दे ऊपर ना असी सर्कल का निशान लगा लिया, तो वो सर्कल का निशान की करेगा, पूरी शीट दे एक्सपैंड करन ते ओवरऑल एक्सपैंड ही करेगा, ਉਹਦੇ ਚ फिट होनी है ना आ वाला होल, समझ गए। या जिद्दां हुण आ कैप है, आ कैप है, हुण ये कैप नूं इदां नहीं मान सकते सॉलिड बॉडी विद होल कैविटी, कह सकते हैं आ जो नजर आ रहा, तो इनू पूरी सॉलिड विद कैविटी, आ होल कैविटी है, तो अगर आप इनू हीट करांगे, हुण ये तां मटीरियल ही पॉलीमर है, जे मान लो ये मैटल का सारा कुछ बनया होए तो ये आ वॉल्यूम की करेगा, इंक्रीज होना वा, है ना। हुण ये पुराने जमाने, पुराने का मतलब अज तो 30-40 ईयर्स बैक, हुण अजकल तो कोक की बोतल है ना, घर दे विच कोई भी बोतल है वो प्लास्टिक की है, उपर कैप भी पॉलीमर प्लास्टिक वाला ही है, पर पहला जमाने जिहड़ा कैप हुंदा सी वो की सी मैटल का, और कई बार इन्ना बोतल गिलास की हुंदी सी कच की, और कैप जिहड़ा सी उहदी ढक्कन वो मैटल का हुंदा सी, वो कई बार इन्ना ज़्यादा टाइट हो जाता सी, खुलदा ही नहीं सी, फिर वो की करदे सी बोतल नूं बॉयलिंग वाटर च पा दिंदे, वो बॉयलिंग वाटर च पाउण नाल की हुंदा सीगा, टैंपरेचर इनक्रीज होने नाल ढक्कन एक्सपैंड कर जाता सी, लूज हो जाता सी, ईजीली खुल जाता सी, है ना। तो ये इंप्रैशन गलत लगता। तो हुण इस केस च पुत अगर
आर नॉट है रेडियस ऑफ होल एट 0 डिग्री सेल्सियस, तो फिर आर के बराबर होएगा, लेंथ ही है ना वो, आई फार्मूला ना, रेडियस, सरकमफ्रेंस, डायामीटर, तो लेंथ वाला ही कंसेप्ट आना थर्मल एक्सपेंशन का। ठीक है, आ रही समझ? क्वेश्चन नंबर 6 बोल भी अनद, केड़ा बाई मेटैलिक आ गया? हाँ चलो ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈਡਿੰਗ ਲਿਖੋ ਪਹਿਲਾਂ, ਥਿਊਰੀ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਆਪੇ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਹੋ ਜਾਣੇ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ। ਬਾਈ ਮੈਟੈਲਿਕ ਸਟ੍ਰਿਪ, बाई मैटेलिक स्ट्रिप, बाई मैटेलिक स्ट्रिप कादी बनी हुई है? बाई मीन्स टू डिफरेंट मेटल्स नो रिफ्टेड टुगेदर, it is made of two different metals riveted together समझते हैं? आपने यहाँ पे कराया है T नॉट इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L बाय G। अब ये इसमें G वेरी कर दे तो वो भी आओ, वेट करो। हाँ नहीं क्वेश्चन में G वेरी कर रहा आए अगली असाइनमेंट नाल ही है, है, आखिरी क्वेश्चन नहीं है। वेट करया कर। हौली हौली पहुंच होना ना, स्टेप बाय स्टेप, तो वो नाल भी हो सकता है। चलो बाई मैटेलिक स्ट्रिप, बाई मैटेलिक स्ट्रिप इदा है पुत, ये जिदा समझो हुन आ है कॉपर दी स्ट्रिप और आ है स्टील दी स्ट्रिप या कोई भी होर एबीसी मटेरियल, अलग मटेरियल, दोनों नू असी इदा किल लगा के रिफ्टेड है ना, लगा के जोड़ता, ये सिंगल पीस बन गया। हुण चक्कर की पैना पुत्र, तो आ देखियो इधर, तो आ थोड़ी है बाई मैटेलिक, है ना, दोनों जो, क्योंकि दो डिफरेंट मटीरियल्स है, तो अल्फा एक छोटा होएगा एक बड़ा होएगा, अलग अलग होना ना, तो उन्हें बाई चांस दिता ही होया भी अल्फा 1 बड़ा वा, इस करके सानू हुण इत्थे तां ओही इंस्ट्रक्शन फॉलो करनी पैनी, ओदे हिसाब नाल समझदे। आ देखियो हुण, तो ए हाँ पुत, ये ऐसे भी देगा ये कौन की शेप है? हाँ आंदा आंदा, कौन नहीं बनना। आ है स्ट्रिप, ये कदों है? ये इनिशियल टेंपरेचर ते है जदों दोनों दी लेंथ सेम है, पर हुण तुसी कहने आ भी मैं टेंपरेचर वधाता, वधा लो, जितना ही टेंपरेचर वधाया तां दोनों विचों उपर वाले दा क्योंकि अल्फा ज्यादा वा तां ओदी चेंज इन लेंथ ज्यादा होनी, पर हुण क्योंकि जुड़े हुए आ, अलग अलग तो है नहीं, इस करके की होना, आ जिहड़ी सीधी स्ट्रिप है इनू इस तरह की शेप लैनी पैनी है, क्योंकि जुड़े जुड़े एक ने ज्यादा लंबा होना एक ने घट। ਇਹਦਾ मतलब बाई मैटेलिक स्ट्रिप च एक गल की याद रखनी है, क्योंकि आ साइड कॉन्वैक्स है, आ कॉनकेव साइड है, तो बाई मैटेलिक स्ट्रिप टेंपरेचर के वधन नाल स्ट्रेट तो कर्व्ड हो गई, और जेड़ा मटीरियल दा अल्फा ज्यादा वा वो कॉन्वैक्स साइड वाल होगा,
और ਜਿਹਦਾ ਘੱਟ है वो कनकेव साइड वाल होएगा क्योंकि वो छोटा रहना वा लॉजिक है ना। अच्छा हुण आ देखियो पुत हुण मैं की करदा ये आ तो मैं अपने सन क्योंकि कोई भी जो कर्व्ड शेप है वो पार्ट ऑफ सर्कल है 2D च ना 1D तो आ इसका की है सेंटर ऑफ ਕਰਵੇਚਰ सेंटर ऑफ ਕਰਵੇਚਰ कहने ਨੂੰ। तो हुण ਇਹਦੇ ਚ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਹੁਣ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ओरिजिनल लेंथ की सी बराबर पर एट थीटा टेम्परेचर अल्फा वाले दी ओरिजिनल लेंथ जो है बदल के कितनी हो गई L1 और यदि L2 हुन L1 ता आ हो गई ते L2 आ हो गई समझ आई गल। अच्छा हुन अगर असी रेडियस की गल करिए इधर देखो पुत तो आ बन गया पहली स्ट्रिप का रेडियस ऑफ कर्वेचर और आ बन गया R2 और आ गैप जिहड़ा वा ए डी है विड्थ के बराबर होना ना ये क्योंकि आ सेंटर ते लैके आए दोनों पॉइंट्स ये तो हुण ज्योमेट्री है फिजिक्स कुछ नहीं है। अच्छा हुण इधर आओ सुनो हुण L1 की है R1 थीटा थीटा कौन है आ एंगल पर थीटा का आप सिंबल लिया टेम्परेचर का तो आप इनू फाई कर देंगे है ना उन्हें वो तो बाद चो करी जाओ ना ये तो जनरल मैं दस रहा तुसी जो मर्जी करी जाओ हुण तो हुण कहानी खत्म होने लगी है इधर देखो हो गई क्योंकि L1 तो R1 माइनस R2 बन गया L1 माइनस L2 ओवर 5 और R1 माइनस R2 D है चेक करो नजर आ रहे हैं तो L1 माइनस L2 इधरों करो था आ बन जाना वो है ना। तो यदा मतलब फाई रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है आप मीन का कटना ना वाला तो आ रेडियस ऑफ कर्वेचर असी ले लेना R तो ये R कितना निकलना R1 माइनस R1 प्लस R2 बाई 2 चेक करो इधर जेड़ा मीन रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो R1 ते R2 का मीन है ना तो R1 प्लस R2 कटन लई R1 प्लस R2 कटन लई R1 हैगा वा L1 ओवर 5 R2 हैगा वा तो दोनों का ऐड करके जो 2 करांगे तो L1 प्लस L2 नू ऐड करना पड़ेगा तुहानू दोनों नू ऐड करो 2L0 प्लस देखो मैं थोड़ा टाइम बचाने लिए शॉर्ट करता काम 2 और 5 की जगह और आ वाला आ डी है ना इतने वो ऊपर चल जाना समझ आई गल। ये कंपटीशन लिए ज़्यादा जरूरी है कंसैप्ट्स क्योंकि अदरवाइज जिहड़ा नॉर्मल क्लास लैवल ते है या मैडिकल लैवल ते वो यही है कि अगर बाई मैटैलिक स्ट्रिप नू हीट अप करांगे तो कॉनकेव साइड वाल छोटे अल्फे वाला और कन्वैक्स साइड वाल वड्डे अल्फे वाला होना वा ये याद रखना बस। बट आ रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना हाँ वो जे डी टोटल है तो फिर dy2 हो जाएगी वो होर पुट कर लो नहीं ये क्वेश्चन नहीं मैं करा रहे हैं जनरल की था ना जे जे उन्हें लिखिया वा टोटल थिकनेस डी है तो फिर आ बन जाएगी ना डी फिर dy2 उत्थे जिथे थे उत्थे dy2 तुसी अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर लियो
क्योंकि इत्थे मैं 0 और थीटा नाल कीता वा, है ना। तो वो नोट करना जो आपां कीता, उत्थों फिर समझना गल। बाई मैटैलिक स्ट्रिप, कैपिटल आर है मीन रेडियस। क्वेश्चन नंबर कितना हो गया ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ? 6 हो गए। 7 ਕਿਹੜਾ ਵਾ बोलो, बोल प्रांजल। 7 ਕਿਹੜਾ? A brass wire 1.8 meter long at 27 degrees Celsius is just held taut with little tension between two rigid screws. Find the tension developed in the wire if its temperature drops to minus 39 degrees Celsius. The diameter of the wire is 2.0 millimeter. The coefficient of linear expansion. हाँ, ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਹੈਡਿੰਗ ਬਣਾਓ ਪਹਿਲਾਂ। ਆਪਾਂ ਥਿਊਰੀ ਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਅੰਡਰ ਥਰਮਲ ਸਟ੍ਰੈਸ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨਾ। देखो कल तो थानू मैं गल समझाई सी पुत्र कि हर मटीरियल दी डायमेंशन टेंपरेचर दे चेंज होने नाल अगर चेंज हो रही है तो वो आप थर्मल एक्सपेंशन दे कंसैप्ट अंडर ले आने ना उन्होंने। हुण इत्थे तुहाडी वायर है ना, हुण तुसी देखो वायर मान लो 2 क्लैंप है, मान लो जिदा एक आ दीवार है एक सामने वाली दीवार है, उहदे च एक वायर फिट कीती है और उस दीवार तो इस दीवार तक जिहड़ी वायर फिट कीती है वो बिल्कुल टॉट मीन्स खिंची हुई है, ढिली बिल्कुल नहीं है ना। अच्छा, और उस वक्त ਉਹਦਾ टेंपरेचर की है नोट करो 27 डिग्री। उस तो बाद टेंपरेचर की होना फॉल, ਇਹਦਾ मतलब उन्हें कॉन्ट्रैक्ट करना। अगर वो साइडां तो फिक्स ना हुंदी तो उन्हें छोटी हो जाना सी, पर हुण वो छोटी नहीं हो पाऊ क्योंकि बाहरों पकड़ के रखिया उन्हें। ਇਹਦਾ मतलब ਉਹਦੇ अंदर की पैदा होनी, थर्मल स्ट्रेस पैदा होनी है ना। हुण वो थर्मल स्ट्रेस किद्दां निकालनी है तो वो तुहानू पता वा कि जिहड़ी स्ट्रेस दा कंसैप्ट है वो हुंदा वा, स्ट्रेस नू असीं लिख सकते हैं स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन यंग्स मॉडुलस लिखते हैं ना आपां, क्योंकि वायर है तो इस करके मैं यंग्स मॉडुलस बोलिया।
वैसे जनरली तो कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी बोलना वा। तो स्ट्रेस इज इक्वल टू दिस वन। अच्छा हुन स्ट्रेन की होंगी पुत चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ, और अगर ये चेंज इन लेंथ टेंपरेचर करके है तो असी डेल्टा एल नू की लिख सकते हैं ओरिजिनल, है ना। तो आ कैंसल आउट हो गया, तो आ की हो गया वाई अल्फा डेल्टा थीटा की है टेम्परेचर करके स्ट्रेस है ना, एक ही हो गई थर्मल स्ट्रेस। पर उन्हें थर्मल स्ट्रेस तो अगली गल पूछी है थर्मल फोर्स टेंशन, तो कोई गल नहीं स्ट्रेस की होंगी फोर्स ओवर एरिया, तो फिर थर्मल फोर्स की हो गई स्ट्रेस इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और क्योंकि वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है पाई आर स्केयर बन जाना रेडियस तो हुण तुसी नोट करो थोड़े न्यूमेरिकल च वाई भी गिवन है, यंग्स मॉडुलस अल्फा भी गिवन है, चेंज इन टेंपरेचर तुसी निकाल सकते हैं क्योंकि इनिशियल 27 है फाइनल -39 है, और ए पाई आर स्केयर तो आ जाएगा रेडियस दिता होना, तो वैल्यूज पुट करो कम मुकाओ। और ये इंपॉर्टेंट फार्मूलाज है, ये पहला थ्योरी के अंडर नोट करके ना फिर न्यूमेरिकल च अप्लाई कर लो। मनराज आ रही समझ? थर्मल स्ट्रेस थर्मल फोर्स, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। 8th बोलो, तू बोल। At 20 degrees Celsius, the pendulum clock shows accurate time at a place where g is equal to 9.800 meter per second square. What will happen if this pendulum is taken to a place where g is 9.788 meter per second square? Find the temperature at which हुण देखो टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम है 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी पुत। हुण इत्थे जी की है बदल गई है, मतलब पहला ये पेंडुलम एक जगह ते सी फिर दूसरी जगह ते है, जे जी बदल गई तो टाइम पीरियड बदल जाना। पर उन्हें तुहानू कहा भी तुहाडे को मौका ये है कि अगर जी बदली है ना उस जगह ते तो तुसी लेंथ नू टेंपरेचर बदल के एडजस्ट कर लो तो वापस टाइम पीरियड की लियाओ सेम। ਇਹਦਾ मतलब दो प्लेसिस ते अगर आ रेशो की है सेम तो टाइम पीरियड सेम आजू। बट अगर आप ओरिजिनल लेंथ मान लीए पहले वाला टेंपरेचर है ना, पहले वाला टेंपरेचर कितना वा 20। हाँ हुण एक गल सुनो 0 डिग्री नू रैफरेंस टेंपरेचर भी मान लेने आ ते 20 नू भी मान लेने। ये दो टेंपरेचर्स है जिन्होंने असी ओरिजिनल मतलब रैफरेंस पॉइंट मन के दस चलते हैं। वैसे तो ये कुछ नहीं फर्क पैना थर्मल च, बट 0 और 20 फिक्स ये तो पहला ही स्टैंडर्ड मन के चलते हैं ना। तो अगर ये एल नॉट है 20 वाली, ये लेंथ है 20 वाली, तो आ लेंथ होएगी गिवन किन्ने टेंपरेचर वाली जेड़ा लभना है आपा, है ना। तो हुण पुत आ वैल्यू कितना आएगी एल नॉट G1 और आ एल नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा आ जाएगी। हुण एल नॉट खत्म हो गया तो तुसी इनू सॉल्व करके डेल्टा थीटा निकाल लेना। डेल्टा थीटा की आएगा, हाँ डेल्टा थीटा आएगा फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर जो कि 0 नहीं 20 है, थोड़ा ध्यान रखना। तो उतों थीटा फाइनल टेम्परेचर आ जाए है। थीटा नेगेटिव आ सकता, टेम्परेचर नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता।
ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚ ਦੇਖ ਲਈਓ G1 G2 ਕੌਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੌਣ ਘੱਟ ਹੈ। अल्फा तो दिया नहीं। ਅਲਫਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮਟੀਰੀਅਲ ਦਿੱਤਾ नहीं। ਹੈ, ਦਿਖਾਓ। ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਫੇ ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ। हाँ पकड़ो। अल्फा की वैल्यू मिसिंग है, वो स्टील वाला यूज कर लो। ਉਹਦਾ क्वेश्चन ही बनाना ਆਪਾਂ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਬਦਲ ਜਾਣਾ ਵਾ। नेट भी ये करते हैं ऐसे दिए होते हैं। ਉਹ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ, क्वेश्चन कर दो। ਅਲਫਾ ਛੱਡ, ਅਲਫਾ ਸਟੀਲ ਵਰਤ ਲਓ ਪੁੱਤ। ਸਟੀਲ ਦਾ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਨੂਮੈਰੀਕਲੀ ਕਰਨਾ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਬਸ। ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਥੀਟਾ ਬਦਲ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਹੋਰ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਾ। है ना, कंप्लीट हो गए। दूसरे का नेट कर दिया। आने वो करो, वो भी 4-5 ही है क्वेश्चन अलग अलग का। बोलो बोलो, तू बोल प्रांजल। असाइनमेंट 2 दा थोड़ा फोर्थ इशू में डिफरेंट है। सारे आ जाने पुत्र, वेट कर। A hollow sphere and a solid sphere of equal radii and of same material are heated to raise their temperature by equal amounts. How will the change in their volume expansion? आप बता, देखियो इधर एक हॉलो स्फीयर है, एक सॉलिड स्फीयर है, दोनों दे मटीरियल Same material and equal radii. मटीरियल सेम, रेडियाई भी इक्वल। आ देखियो पुत, तो सानू पता चेंज इन वॉल्यूम पता की होंदा, ओरिजिनल वॉल्यूम इनटू गामा। गामा मटीरियल ते डिपेंड करता, तो गामा भी दोनों लिए सेम है, और दोनों का रेडियस बराबर होने करके ओरिजिनल वॉल्यूम भी सेम है, और चेंज इन टेम्परेचर तो उन्हें सेम दिता ही है। इसका मतलब सेम चेंज आएगी। सर हॉलो स्फीयर और सॉलिड स्फीयर का वॉल्यूम सेम होगा। सेम ही होना, बस 4/3 पाई आर क्यूब। अच्छा हुण ਇਹਦੇ ਚ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ ਬਟ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਇਹ ਪੁੱਛੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ ਪੁੱਤ। ਲਿਸਨ, ਆ ਦੇਖੋ ਵੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਐਡ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਦੋ स्फीयर्स है, एक हॉलो है एक सॉलिड है, मटीरियल सेम है, रेडियस सेम है, टेंपरेचर चेंज दोनों की सेम है, तो वॉल्यूम चेंज किहदे च ज़्यादा हो बराबर हो। ये गल आ गई समझ। हुण वो इत्थे की कह सकदा, जिद्दां इस क्वेश्चन जो ने लिखिया ना कि दोनों का टेंपरेचर चेंज सेम है, तो वो कह सकदा तुहानूं कि दोनों नूं जो हीट मिली है वो सेम है। टेंपरेचर चेंज सेम नहीं दसिया, उन्हें क्या हीट दोनों नूं बराबर दी। हुण क्योंकि आप स्पैसिफिक हीट वाला टॉपिक पढ़ चुके हैं कि अगर Q सेम है, ये सैकेंड पार्ट जो पूछा नहीं गया मैं इनू तुहानूं दस रहा, तो अगर Q इदां ही लिखूंगे, हुण Q दोनों लिए सेम है बट इस फार्मूला च Q नहीं चाहिए, डेल्टा थीटा चाहिए, तो ये फार्मूला मॉडिफाई करना पड़ेगा। डेल्टा थीटा की जगह Q ओवर MC, ठीक है। हुण ये उदों काम आना जदों हीट सेम है। हुण V0 दोनों का सेम है, Q दोनों नूं सेम मिल रही है। जिहड़ा गामा ते C है ये मटीरियल ते डिपेंड करते हैं, ये भी सेम है बट मास नहीं सेम दोनों का, क्योंकि हॉलो वाला हल्का होएगा तो हॉलो वाले का मास घट होएगा, ਉਹਦੀ एक्सपेंशन मतलब ਉਹਨੂੰ हीट सेम चाहे मिली बट वो टेंपरेचर ज़्यादा इंक्रीज करेगा ना। तो समझ आई गल, कन्फ्यूजन जी हो जाती है क्योंकि असी हीट और टेंपरेचर ਨੂੰ सेम मान ਲੈਂਦੇ ਆ।
ਅਸੀਂ ਫੋਰਸ ਤੇ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਵਰਕ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਰਕ ਹੈ। ਹੀਟ ਔਰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਚੇਂਜ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ। तो अगर दोनों ਨੂੰ सेम हीट मिलती है तो हॉलो वाले की एक्सपेंशन ज़्यादा होएगी क्योंकि ਉਹਦਾ टेंपरेचर चेंज ज़्यादा हो रहा है बेसिकली। ये पूछा नहीं गया, पूछा जा सकता। रेशियो पूछ सकते हैं। रेशियो हाँ रेशो पूछ सकते हैं। वो मास की रेशो बन जानी ना, वो भी आए नहीं, उल्टा हो जानी, इनवर्स रेशो। सेकंड की है बोलो। I is the moment of inertia of a disk about an axis passing through its center. Then find the change in moment of inertia due to small change in its temperature density. Alpha is the coefficient of linear expansion of disk. ਹੁਣ ਐਕਚੁਅਲੀ ਡਿਸਕ ਜੋ ਹੈ ਜਿਸ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਅਬਾਊਟ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਲੇਨ ਦੇ परपेंडिकुलर है, तो हाफ mr² होनी है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क होने यूनिट नंबर 5 आ गया है ना। हुण गल नूं समझो बई इदां नहीं है भी मैं तो जी 5th छड्ड गया, तो तुसीं हुण आ जिहड़ा क्वेश्चन आया ये 5th ना आंदा होएगा तां भी नहीं होना, तो जे एक्सपेंशन वाला नहीं आंदा तां भी नहीं होना। तो मतलब आपस च इंटरकनैक्टेड है ना, कई जगह ते प्रॉब्लम आंदी है स्टूडेंट्स नूं। तो हुण पुत्तर अगर डिस्क है